हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का पोस्ट योशिका आर्क चैप्टर 258 द प्रिजन थ्रस्ट से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनोने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा की वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 258 की शुरुआत में ताकवान मुसाशी को समझाते हैं कि भले ही उसका कनेक्शन स्वर्ग के साथ है, अगर वो चाहता है कि उसका ये कनेक्शन आगे भी रहे तो उसे प्रे करना होगा, जो मुसाशी को हैरान करती है। और अब आखिर में उसके पास सिर्फ प्रार्थना का ही सहारा है, जो ताकवान करेक्ट करते हैं कि ये अंत नहीं बल्कि ये तो सभी चीजों की शुरुआत है। हम कभी भी किसी भी समय या सिचुएशन में प्रे कर सकते हैं, तब भी जब तुम अपने सफर में इतने आगे तक आ चुके हो। खुद को स्वर्ग पर छोड़ दो, उनसे प्रार्थना करो। तो वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था? उसका वो रास्ता जिसमें वो इतनी आगे तक आ चुका है और इसके आगे भी वो वही रहेगा, फिर चाहे वो कितनों को ही क्यों न मार ले। ताकवान को लगा कि काफी रात हो चुकी है और मुसाशी जेल के अंदर से तारों को भी नहीं देख सकता, तो वो अपने मन में स्वर्ग को स्थापित कर प्रार्थना करे। वहीं कोत्सुमेशन में कोजीरो आगे बढ़ता ही है कि ओगावा को एहसास होता है कि कोजीरो की स्वॉर्ड उसके माथे पर धंस चुकी है, जिसके डर से वो संभलता ही है कि उसे एहसास होता है कि ये उसका वहम नहीं बल्कि ये उसके मन का रिएक्शन था आने वाले खतरे के लिए। कोजीरो को भी एहसास होता है कि लड़ना बेकार है और वो इसे कंटिन्यू करना छोड़ आगे बढ़ जाता है, जो ओगावा नहीं चाहता। उसे लगता है कि छड़ी और स्वॉर्ड दोनों अलग चीजें हैं और वो छड़ी को ट्रेनिंग के लिए यूज करने के अपने आइडिया के लिए माफी मांगता है। उसका अपोनेंट उससे बेहतर है। ये सच्चाई उस पर भारी पड़ी क्योंकि उसका उस छड़ी के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन छड़ी और स्वॉर्ड होती तो अलग ही है। और चूंकि जब उसे छड़ी के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अपनी स्वॉर्ड चुनता है, जिसकी भनक कोजीरो को भी महसूस होती है। और वो पलट कर देखता है कि ओगावा उससे अब भी लड़ना चाहता है, लेकिन इस बार स्वॉर्ड से। वहीं जेल में मुसाशी ताकवान को बताता है कि एक वक्त था जब उसे स्वॉर्ड सुन भी हैरान करती थी, जो काफी तेज और ताकतवर होती थी। ये उन दिनों की बात है जब वो स्वॉर्ड को यूज करता था और उन दिनों में उसके शरीर के केंद्र की गहराई में चमक उठती थी, और जब ऐसा होता था तब उसे खुशी महसूस होती थी। और वो अब उसी अंदरूनी चमक के लिए प्रे करना चाहता है, जो ताकवान को भी हैरान करती है। वो ताकवान से पूछता है कि क्या यही वो स्वर्ग है जो हमारे दिलों में पनपता है? मुसाशी और वो स्वर्ग दोनों ही कनेक्टेड हैं, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वो इसे समझता है कि उसका रिश्ता स्वर्ग के साथ मजबूत है। और वो देख सकता है कि उसकी स्वॉर्ड अब भी आजाद है, जिसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं है, जो ताकवान को अब भी हैरान कर रही है। इतनी बात कर मुसाशी को भी अब नींद आने लगती है, जिसके लिए वो माफी मांगता है, जो ताकवान भी समझते हैं कि मुसाशी के घाव भरने के लिए उसे सोना होगा। और ये रात भी यूं ही कट जाती है। वहीं कोत्सुमेशन में कोजीरो नोटिस करता है कि ओगावा उसे स्वॉर्ड फाइट के लिए चुनौती दे रहा है। ओगावा को एक पल के लगा कि उसे समंदर की लहरों की खुशबू आ रही है, जो उसका घर भी है, या शायद ये उसका वहम है। वो तो अभी कयोटो में है, जो अपने घर अकुरा से दूर है, होनामी गार्डन में, जहाँ वो अपने मास्टर के साथ कयोटो आया है। तो वो आखिर यहाँ कर क्या रहा है? उसके सामने अभी गनरयू स्टाइल में महारत और ज्ञाता ससकी कोजीरो खड़ा है, जिसे किसी का कोई डर नहीं है। और ओगावा भी गर्दन चटकाते हुए इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो कोई पागल नहीं है, वो बस शांत है, उसकी सांसें स्थिर हैं। ओगावा भी जानता है कि कोजीरो उसे सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो कोजीरो को अपना नाम बताते हैं। ओगावा ने अपनी सारी जिंदगी स्वॉर्ड के साथ ही बिताई है। वो सारा वक्त सिर्फ उसे आज की मीटिंग के लिए और लड़ाई के लिए ही तैयार करने के लिए था। उसे भी खुशी है कि ये हो रहा है। अगर वो अंदाजा लगाए तो ये पल सभी की जिंदगी में आता है। तो कितने ऐसे होते हैं जिन्हें इस पल के बारे में मालूम होता है। इसी पल में उसे यकीन है कि इस पल का एहसास उन सभी को बहुत बाद में होता होगा, और उसे खुशी है कि वो इस पल को जी रहा है। कि तभी कोजीरो इस स्वॉर्ड फाइट के लिए भी उसी छड़ी को चुनता है, जिसका अंदाजा तो दूर बल्कि इसका यकीन कर पाना भी ओगावा के लिए मुश्किल है। क्या वो सच में उससे एक छड़ी में लड़ेगा, जिसका प्रमाण कोजीरो उसे देता भी है? ओगावा के पास अब कोई और चारा नहीं है, लेकिन क्या ये सही होगा? अगर कोजीरो ने ये चुना है तो ओगावा को प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्वॉर्ड कैसी है, ओगावा उसे बस अपनी ही स्वॉर्ड से हराने वाला है। और तभी वो हमला करने आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जोटारो को कुछ बच्चे घेर लेते हैं। उन्हें भी पता चला है कि मुसाशी जोटारो का टीचर है, और वो भी जानना चाहते हैं कि जोटारो ने मुसाशी से क्या सीखा। उनमें से एक को लगता है कि अगर युद्ध में किसी ने 70 आदमियों को मारा होता तब तो उसे वॉर हीरो मान लिया जाता, लेकिन इस शांति के समय में मुसाशी ने ऐसा किया है, वो जानवर या शैतान से ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें ये भी लगता है कि मुसाशी योशिका से सिर्फ अपने फायदे के लिए ही लड़ा है। क्या ये सही है, या शायद उसने ये अपने ईगो के लिए किया हो, जो उसे जानवर से कम नहीं बनाती? जोटारो को उसके मास्टर का अपमान सहन नहीं होता, और न ही वो उन्हें माफ कर सकता है। आखिर उन्हें स्वॉर्डमैनशिप के बारे में पता ही क्या है? और जोटारो अपनी स्टिक निकालने वाला होता ही है कि वो मॉन्ग उनसे कहते हैं कि क्या वो अपनी स्टिक उन पर निकालने वाला है, वो भी निहत्तों पर। शायद एक शैतान का स्टूडेंट भी शैतान ही होगा, जो एक पल के लिए जोटारो को भी रोक देता है। कि तभी वो बच्चे मौका दे एक साथ जोटारो पर टूट पड़ते हैं, जो उस ओर आती ओत्सु भी देख लेती है। ओत्सु तुरंत ही उस ओर भाग
उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोटारो भी कहाँ रुकने वाला है जब बात उसके मास्टर की इज्जत पर है। ओत्सु फिर भी उनकी लड़ाई छुड़वाने की कोशिश करती ही है कि तभी उन बच्चों में से एक ओत्सु से बदतमीजी कर बैठता है, जिसका कोई और चारा न देख ओत्सु तुरंत ही उन सभी बच्चों को डराकर भगा देती है। और कुछ समय बाद जोटारो भी ओत्सु को अपनी सफाई देता है कि सब उन बच्चों का किया धरा था, उन्होंने ही मुसाशी का अपमान किया, जो ओत्सु को भी याद दिलाती है कि तकीजो का नाम जानवर, शैतान, उसके निकनेम अब तक नहीं बदला। क्या वो नहीं चाहता कि दुनिया उससे प्यार करे? अब ओत्सु के लिए भी ये सब मुश्किल हो रहा है। तभी ओत्सु को अजीब सा एहसास होता है, जैसे किसी की मीठी सी खुशबू है वहाँ पर। वो आसपास देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है, शायद ये उसका वहम है। उसे अब भी जोटारो की बातें याद आ रही हैं कि उसके मास्टर अब स्वॉर्ड नहीं चला सकता, इसलिए अब मुसाशी ओत्सु के साथ रह सकता है। वो खुद भी उसके साथ रहना चाहती है, सिर्फ वो दोनों ही खुशी से। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि उन दोनों की खुशियाँ अलग हैं, इसलिए वो मुसाशी की खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहती। तो आखिर वो चाहती क्या है? हाँ, अब वो खुद भी कंफ्यूज है। शायद उसे कुछ करना होगा जिससे तकीजो खुश हो। कि तभी उसे कोई कहता है खुशियाँ। वहाँ अब उएदा का भूत आ जाता है, जो ओत्सु से कहता है कि मुसाशी को अब भी 70 योशिका की सफरिंग के साथ जीना होगा और इन सब में कम से कम खुशियाँ तो नहीं होगी। उएदा का वहाँ इस तरह से होना ओत्सु को हैरान कर देता है। वहीं कोएत्सु मेंशन में ओगावा अब भी सोच रहा है कि कोजीरो की स्वॉर्ड जो भी है वो अपनी स्वॉर्ड चलाएगा ही, और वो कोजीरो पर वार करने के लिए बढ़ता ही है, जिसमें उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति निचोड़ रखी है। कि तभी उसके नाक पर कोजीरो की छड़ी लगती है और स्वॉर्ड कोजीरो के पास से होते हुए जमीन पर गिरती है। ओगावा जोर से अपनी स्वॉर्ड उठाता ही है कि तभी उसके सिर पर कोजीरो छड़ी से वार करता है और अगले ही पल ओगावा की आंखें हैरत से फटी पड़ी हैं। कोएत्सु मेंशन पर फिर से इवामा ओगावा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस बार वो दोनों ही बाहर आ गए हैं। उन्होंने भी ओगावा की दहाड़ सुनी थी। इवामा को लगता है कि वो कोएत्सु से बिना मिले ही दोबारा प्रैक्टिस करने चला गया। हाँ, ये चाहत भी सही है, लेकिन कि तभी वहाँ इवामा की आंखें फट जाती हैं। वो थोड़ा घबराए हुए हैं। वहीं ओत्सु डरी हुई है, जिसे उएदा बताता है कि वो हिल नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में नफरत की लपटें जल रही हैं। वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। ये ओत्सु के लिए डर और हैरानी के पल हैं। उएदा ओत्सु को मुसाशी के नजदीक जाने से मना कर देता है, क्योंकि मुसाशी ये मौत के चक्र नहीं छोड़ सकता। लेकिन ओत्सु इतनी डरी हुई है कि बोल भी नहीं सकती। उएदा बताता है कि जल्दी मुसाशी की रेपुटेशन इतनी बढ़ेगी कि दुनिया भर के वो सभी जो इस शोहरत को पाना चाहते हैं मुसाशी से लड़ने आएंगे और अपने अपने तरीके से उसे चैलेंज करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि एक दिन मुसाशी उनकी चौखट पर आया था। वहीं कोएत्सु मेंशन पर इवामा देखते हैं कि ओगावा के चारों खाने चित हो चुके हैं, जहाँ पास ही कोजीरो भी खड़ा है। लेकिन आखिर वो है कौन? जिसे कोएत्सु बताते हैं कि वो कोजीरो है, लेकिन कौन कोजीरो? कोएत्सु ओगावा को चेक करते ही हैरान हो जाते हैं। क्या ये कोजीरो ने क्या, वो भी एक छड़ी से? जिसे यूं पड़ा देख इवामा खुद भी हैरान है कि उसने ओगावा को एक छड़ी से हरा दिया, लेकिन कैसे? कोएत्सु को महसूस होता है कि ओगावा की पल्स गायब है, जो इवामा का डर भी है, और उन्हें यकीन हो रहा है कि ये वही ससकी कोजीरो है। वहीं कहीं और माता हाची अब ग्रैनी होनाइडन की तलाश कर रहा है, जिसके लिए वो हर लोकल से उनके बारे में पूछताछ कर रहा है। वो सभी को ये बता रहा है कि वो उसकी माँ है, जो उनके सफर में कहीं बिछड़ गई। हाँ, इससे उसे भी लोगों की हमदर्दी मिल रही है। और उसी भीड़ में कुछ लोग उस तरह की बूढ़ी औरत से टकराए भी थे। वो किसी फार्मेसी में दवाइयों के लिए लड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें दवाइयाँ सस्ती मिल गई, जिससे माता हाची को भी यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये वही है, और उसे बताया जाता है कि वो कहाँ हो सकती हैं। जिसके बाद माता हाची बड़ी बेसब्री से उस दिशा में भागता है। माता हाची को भी कहीं न कहीं पछतावा हो रहा है कि झूठ की इस राह पर चलते हुए उसके सच का साथ साथ छूट गया। कि तभी उसे ग्रैनी की खांसने की आवाज आती है। उसे यकीन है कि वो अब जरूर चीजों का ख्याल रख चीजें सही कर सकता है, और तभी ग्रैनी उसके सामने खून की खांसी करती है, जो देख माता हाची का चेहरा ही सूख जाता है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 258 से 260 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।